लोग आपके खिलाफ हैं, इस बात की फिक्र ना करें। खुदा आपके साथ है, इस बात का शुक्र करें और अपने ऊपर यकीन रखें, क्योंकि अगर आप खुद पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर दुनिया आप पर क्यों यकीन रखेगी। और जब आप कामयाब इंसान बन जाएंगे तो आप एक कामयाब जिंदगी जिएंगे। तो याद रहे, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दोस्तों, कामयाबी हमारे पास चलकर नहीं आती, बल्कि हमें खुद उस तक पहुंचना पड़ता है। दोस्तों, ये 10 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। 10 मिनट के बाद आपको अपनी मुश्किलात को सामने करने की हिम्मत आ जाएगी। तो परेशान ना हो। कुछ लोग अपनी तालीम 22 साल की उम्र में मुकम्मल कर लेती हैं, मगर उनको 5-5 साल तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती और वो दर बदर भटकते रहते हैं। जबकि कुछ लोग 25 साल की उम्र में किसी कंपनी के CEO भी बन जाते हैं और 50 साल की उम्र में पता चलता है कि वो इस दुनिया फ़ानी से वफात पा चुके हैं। जबकि कुछ लोग 50 साल की ही उम्र में CEO बनते और 90 साल तक जिंदा रहते हैं। इसी तरह से एक बेहतरीन मिसाल अमेरिका के सदर बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की है। बराक ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो गया था, जबकि ट्रंप को इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद, इतना बड़ा कारोबार, इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बावजूद 70 साल की उम्र में वो प्रेसिडेंट बना अमेरिका का। तो ये डिफरेंसेस जो हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। बेहतरीन रोजगार होने के बावजूद कुछ लोग अभी तक गैर शादीशुदा हैं और कुछ लोग बगैर रोजगार के भी शादी कर कर अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हर शख्स इस जिंदगी में अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक जी रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं सब्र की। अगर आप अपने अंदर सब्र रखेंगे तो जिंदगी और कामयाबी आपकी तरफ चलकर खुद आएगी, लेकिन सब्र आपका पहला कदम होगा कामयाबी की तरफ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कामयाबी की तरफ हमें खुद चलकर जाना पड़ता है। इस दुनिया में हर शख्स अपने टाइम जोन की बुनियाद पर काम कर रहा है। जाहिरी तौर पर तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हमसे आगे निकल गए हैं और उनको देखकर हम परेशान हो जाते हैं कि वो इतने आगे निकल गए इस उम्र में, हम क्यों नहीं निकल सके। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमसे भी बड़ी उम्र वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमसे बहुत पीछे हैं। तो आप सब अपने टाइम जोन का इंतजार करें और इस टाइम जोन की मिसाल को आपके सामने पेश करने के लिए मैं बेहतरीन एक शख्सियत की जिंदगी बयान करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बच्चा होता है जो स्कूल से अपने घर जाता है, तो स्कूल में जाते हुए उसके टीचर उसके हाथ में एक लेटर पकड़ाते हैं और वो लेटर जाकर अपनी वालदा को देता है। जब वो लेटर वालदा पढ़ लेती है तो बच्चा पूछता है कि इस लेटर में क्या लिखा है। वालदा कहती है कि इस लेटर में लिखा है आपका बच्चा बहुत ही सहीन है और ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई उस्ताद मालूम नहीं होता, लिहाजा आप इस बच्चे को अपने घर पर ही तालीम दें और हमें इस परेशानी से दूर करें। बच्चा ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर देता है। जिंदगी के सफर के दौरान वो बहुत सारी कामयाबी और नाकामियों से गुजरता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसी बच्चे को नाम देते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिसको इलेक्ट्रिसिटी का बानी या मौजिद भी कहा जाता है। थॉमस एडिसन ने सबसे पहले बल्ब इजाद किया था और ये कहानी कैसे हुई, इसकी कामयाबी नाकामियां क्या थी, वो भी हम देखते हैं। लेकिन एक कामयाब साइंटिस्ट बन जाने के बाद एक दिन थॉमस एडिसन अपने घर के पुराने कबाड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और वो ढूंढते हुए अचानक उसको वो लेटर नजर आता है। तो जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि आपका बच्चा बहुत ही निकम्मा और नालायक है और ऐसे निकम्मे बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई उस्ताद नहीं है, लिहाजा आप इस बच्चे को अपने घर पर तालीम दें। थॉमस एडिसन का कहना है कि अगर मेरी वालदा मुझे यहाँ पर इंटेलिजेंट न बताती तो आज शायद मैं एक नाकाम इंसान होता। पहली बात थी सब्र। दूसरी बात जो आपने अपने अंदर पैदा करनी है वो है कोशिश। आप किसी एक काम में नाकाम हो जाएं तो आप जरा खुद सोचें आप कितनी मरतबा कोशिश करते हैं उसको दोबारा कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हार जाते हैं, उसके बाद हिम्मत छोड़ देते हैं, काम खत्म। थॉमस एडिसन ने 999 मरतबा नाकामी का सामना किया ये बल्ब बनाते हुए और 1000वीं मरतबा वो इसमें कामयाब हुआ। तो अब सोच का एक नया रुख आप देखने वाले हैं, मेरी बात गौर से सुने। थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं 999 मरतबा नाकाम नहीं हुआ,
बल्कि मैंने 999 ऐसे तरीके ईजाद कर ली हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता, और अगर आप कोई इस तरह की ईजाद करना चाहते हैं तो इन 999 तरीकों को पढ़ लें ताकि आप इन पर टाइम ज़ाया ना करें। ये होती है कामयाब लोगों की सोच, ना कि 9 मरतबा कोशिश करने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना। दोस्तों, इस अजीम शख्स की ये कामयाबी की आपने कोशिश तो सुन ली, तो सब्र आपने पैदा किया, उसके बाद कोशिश की, कोशिश के बाद ये 2 चीज़ें आ गई, तो फिर आपने अपने अंदर आला ज़र्फ़ी भी पैदा करनी है। वो आला ज़र्फ़ी की मिसाल भी मैं आपको थॉमस एडिसन की ही दूंगा। थॉमस एडिसन वो बल्ब बनाकर अपने ऑफिस ले गया और अपने ऑफिस के चौकीदार से कहा कि आप ये बल्ब जलाकर देखें। तो चौकीदार गया और बल्ब को जब उसने जलाने की कोशिश की तो उसके हाथ से बल्ब टूट गया और बहुत खौफज़दा हो गया कि एक शख्स ने इतनी ज़िंदगी, इतना अरसा एक काम पर गुजार दिया, इतनी कोशिशों के बावजूद जाके ये बल्ब बना था और मैंने उसको एक ही झटके में तोड़ दिया। ताहम वो फिर जाता है एडिसन के पास और उसको बताता है कि ये मिस्टेक हो गई है मुझसे। आला ज़र्फ़ी की मिसाल देखें, थॉमस एडिसन ने एक स्माइल पास की और कहा कोई मसला नहीं है, अब तो ये मुझे बनाना आ गया है, कल मैं एक और बना के ले आऊँगा। और हमारी कोई भी चीज़ हो, किसी के हाथों से गलत हो जाए, टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो आप सोचें हम उसका क्या हशर करते हैं। तो कामयाबी के लिए हमें उसकी तरफ खुद चल कर जाना पड़ता है, और ख़ुद चल कर जाने से मतलब ये होता है कि हमारे अंदर ये बातें पैदा होंगी तो हम एक अजीम लीडर बनेंगे, कामयाब इंसान बनेंगे। खैर, थॉमस एडिसन दूसरे दिन वो बल्ब बनाकर लाते हैं और इस बार भी वो बल्ब उसी शख्स को देते हैं और कहते हैं जाओ अब इसको जलाने की कोशिश करो। दोस्तों, ये इस आला ज़र्फ़ी की मिसाल मुझे शायद ही कहीं मिली हो, जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं इस दुनिया में। तो आप लोग अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सब्र का पैमाना, सब्र का दामन थामे रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। और कामयाब होने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें, क्योंकि अगर परिंदों के नसीब में खाना तो लिखा है लेकिन वो अपने घोंसले से ना निकलें तो खाना नहीं मिलेगा उनको। हर परिंदा अपने घोंसले से निकलता है और खाने की तलाश में जाता है, और यकीनन खाना उसको मिलता है क्योंकि उसके घोंसले से निकलना उसकी कोशिश होती है। तो आप उठें, हिम्मत करें, अपने अंदर को बिल्कुल खाली कर दें। जब आप अपने अंदर को खाली करेंगे तो फिर हालात के मुताबिक आप अपने आप को जिस तरह एडजस्ट करेंगे, इन मिट्टी के बर्तनों की तरह आप भी अपने आप को उसी के मुताबिक ढाल लेंगे। तो दोस्तों, ये आज के आपके साथ कुछ मिसालें मैंने शेयर करनी थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप भी उठें, सब्र के साथ कोशिशें शुरू करें, और आने वाले जो भी आपके साथ तख्त कलामी करते हैं, जो भी आपको गालियाँ गलौज करते हैं, जो भी आपके खिलाफ है, उनको इग्नोर करें, आला ज़र्फ़ी अपने अंदर पैदा करें और एक कामयाब इंसान बनें।